हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग हैकर रैंक में एल्गोरिथम दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर लाइन जंप्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। You are choreographing a circus show with various animals. Okay. For one act, you are given two kangaroos on a number line ready to jump in the positive direction, that is towards positive infinity. Okay. The first kangaroo starts at location x1 and moves at the rate of v1 per meter, v1 meters per jump. The second kangaroo starts at location x2 and moves at a rate of v2 meter per jump. Okay. दो कंगारू हैं, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, बट दोनों का स्पीड अलग है। और एक फर्स्ट कंगारू v1 मीटर एक जंप में कवर कर रहा है, दूसरा कंगारू v2 मीटर जंप कर रहा है अपने एक जंप में। तो क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू गेट बोथ कंगारूज एट द सेम लोकेशन एट द सेम टाइम एज अ पार्ट ऑफ द शो। इफ इट इज पॉसिबल रिटर्न यस, अदरवाइज रिटर्न नो। ओके। सो एक हमें ये चेक करना है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो दोनों कंगारू का जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो सेम होगा कि नहीं होगा। ओके। x1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है। यानी x1 है नंबर लाइन पे, जो कंगारू का, जैसे कि मैं एक यहाँ पर एक एग्जांपल देखता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद इससे हो जाए। ओके। इसको रब कैसे करते हैं? यस, रब कर लूँ। चलिए, अब है कि एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे है x1, यहाँ पे है x2, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है? अच्छा, ये तो इसी में था। x1 है, v1 है 1 और v2 है 2। मतलब ये पहला कंगारू x1 कितना है? x1 2 है और v1 1 है। v1 1 है, मतलब ये कि ये ऐसे 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 चल रहा है। ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, ठीक है। और सेकंड कंगारू जो है वो v2 2, यानी कि वो ऐसे 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 चल रहा है। ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है। सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। तो हमें पता करना है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कभी वो एक डिस्टेंस पे आएंगे कि नहीं आएंगे, बस। ठीक है। फंक्शन डिस्क्रिप्शन, फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है x1 v1। तो अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इनिशियलाइज, ऑलरेडी हमारे पास कंगारू के स्पीड और डिस्टेंस यहाँ पे है हमारे पास। तो एक रिजल्ट ले लेते हैं और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। नो, हमें क्या यस और नो भेजना है, तो इसको नो से इनिशियलाइज कर देते हैं, नो, ठीक है। वाइल ट्रू, वाइल लूप लगाते हैं चेक करने के लिए। क्या चेक करेंगे हम लोग? हमें ये चेक करना होगा कि हर एक इटरेशन में वाइल लूप एक एक इटरेशन चलेगा। x1 जो इनिशियल पॉइंट था उसमें वो v1 लोकेशन v1 मीटर जंप किया, तो x1 का लोकेशन क्या हो जाएगा? v1। और x2 जो है उसका लोकेशन, न्यू लोकेशन क्या हो जाएगा? v2, ठीक है। v2 दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि इफ x1 इज इक्वल टू x2 है कि नहीं। अगर है इसका मतलब वो पहुंच गया है, ठीक है। उसका मतलब है रिजल्ट हो जाएगा हमारा यस, रिजल्ट हमारा हो जाएगा यस, ठीक है। और इस इटरेशन को, इस लूप को ब्रेक कर देंगे हम लोग, ठीक है। और ये कब तक चलना चाहिए? मान लीजिए यस नहीं आएगा, मतलब ऐसा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं कि वो यस नहीं आएगा, तो ये कब तक हमें चलाना पड़ेगा? ये है हमारे पास 10,000 तक ही चलाना है, v2 स्पेस नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ इसमें हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, काउंट यहाँ ले लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ काउंट इज
लेस देन इज इक्वल टू 10,000, लेस देन इज इक्वल टू 10,000 है तो काउंट को बढ़ा दें, काउंट को प्लस इज इक्वल टू 1 कर दें। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको हटा के भी मैं देख लूँगा एक और, नहीं तो वो ब्रेक कर जाए। ठीक है, ब्रेक तो हम वहीं लगा रहे हैं, ये इसलिए देखिए, ये यहाँ एक ब्रेक लगा रहे हैं वो ठीक है, वो इस केस में है कि जब x1 x2 इक्वल हो जाएगा, बट ऐसा केस आएगा जब हमारे पास x1 x2 इक्वल होगा ही नहीं, तब तो ये इन्फिनाइट लूप चलता रहेगा। तो हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो इसके इंडिपेंडेंट रहे और इसको ब्रेक लगा सके। वो उस केस में जब ये हमारा सेटिस्फाई, ये वाला इफ कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें एक काउंट वेरिएबल लिया है। तो इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है इसको इंक्रीमेंट करने की, क्योंकि इसको हम लोग कर नहीं रहे हैं। इसको सीधे हम लोग ये लिख सकते हैं, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, तो इसको वो ब्रेक कर दें बस, और रिटर्न कर देंगे हम उस वक्त जो रिजल्ट होगा हमारे पास, रिटर्न रिजल्ट। आई होप ये काम कर जाए, देखते हैं। अच्छा, टाइम लिमिट एक्सीडेड विद इन दैट, ओके, रिस्पॉन्स, एक मिनट, यहाँ पे राइट रिजल्ट था, रिजल्ट ट्रू तो आया, काउंट, अच्छा एक सेकंड, और यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि काउंट को इंक्रीज तो करना ही पड़ेगा ना भाई। काउंट का वैल्यू कैसे पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि वो 10,000 टाइम कर चुका है? ओके, वो तो इसका मतलब वो सही था पहले जो था कि अगर लेस देन इक्वल टू 10,000 हो तो काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर दे, एल्स ब्रेक हो जाए। इसीलिए आया यहाँ पे यार कि टाइम लिमिट से बाहर हो रहा है टाइम, ये एक तो ऑनलाइन एडिटर है ना, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। और नहीं आती तो फिर तब भी वो लूप चलता ही रहता, क्योंकि काउंट का वैल्यू हम नहीं बढ़ा रहे थे। तो काउंट का वैल्यू नहीं बढ़ा तो ये कितनी बार भी चल जाए, काउंट का वैल्यू जो हमने यहाँ इनिशियलाइज किया था वही यहाँ रहता, तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, ये ब्रेक कभी नहीं आता। और ये ब्रेक तो तभी आएगा जब x1 x2 के बराबर होगा। तो आइए देख लेते हैं, अब ये रन कर जाना चाहिए। यस 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 यस, और सारे के सारे टेस्ट केसेस, ऑल, इतने सारे टेस्ट केसेस थे, ओ माय गॉड, 27 ऑल हैव पास्ड, ग्रेट, और हमें 10 पॉइंट्स में मिल गए हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में रात के 9 बजे। थैंक यू सो मच।